आज से कुछ ही दिन पहले नासा ने एक वीडियो क्लिप निकाली थी जिसमें लीड रोल ब्लैक होल का था। उस वीडियो में दिखाया गया था कि कैसे वो एक सितारे को इनटेक कर रहा है और वो सितारे की साइज़ लगभग सन के वॉल्यूम के बराबर थी। अब आप इस बात पे बिलीव कर सकते हैं कि ब्लैक होल में इतनी ताकत है कि वो हमारे सोलर सिस्टम तक को कुछ ही सेकेंड में इनटेक कर सकता है, क्योंकि जिस सितारे को उस क्लिप में दिखाया जा रहा था वो लगभग हमारे सूरज की जितना ही बड़ा था, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के 99% मास को ऑक्युपाई करता है। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि निकलने के बाद उस सितारे का आखिर हुआ क्या होगा। ये जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो लेट्स एक्सप्लोर ब्लैक होल। देखो, सबसे पहला बात है कि हम किसी भी चीज़ को ब्लैक होल बना सकते हैं। अगर मैथमेटिकली बात करें तो हम किसी भी चीज़ को ब्लैक होल बना सकते हैं कि किसी भी चीज़ की डेंसिटी या घनत्व जितनी ज़्यादा होगी उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। देखिए, ब्लैक होल सिंपली एक डेंस ऑब्जेक्ट है और उसी डेंसिटी की वजह से ये किसी भी चीज़ यहाँ तक के लाइट को भी खींच लेती है। और इस पूरे यूनिवर्स में लाइट ही की स्पीड सबसे ज़्यादा है ट्रैवल करने के मामले में। तो अगर लाइट निकल के नहीं जा पाती तो बाकी सारी चीज़ें कैसे बचेंगे ब्लैक होल की ग्रेविटी से। तो किसी भी चीज़ को ब्लैक होल बनाना तभी पॉसिबल है जब हम किसी चीज़ को हाईली लेवल पर कंप्रेस कर दें। अगर आप माउंट एवरेस्ट को कंप्रेस करके 1 नैनोमीटर का कर दो तब वो भी ब्लैक होल बन जाएगा। वैसे भी हमें ऐसे टेक्नोलॉजी को निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। इवेंट होराइजन, ब्लैक होल का वो पार्ट या बाउंड्री जहाँ से लाइट एस्केप नहीं कर सकता उसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। मतलब इवेंट होराइजन से पहले लाइट बच के जा सकता है, तो उसके बाद नो चांस। नेक्स्ट ये है कि हम ब्लैक होल को ब्लैक होल ही क्यों कहते हैं। आप में से बहुत लोग को पता होगा इसका आंसर, लेकिन चलिए मैं आपको इसका एक्यूरेट आंसर बता देता हूँ। देखो, ब्लैक होल से लाइट एस्केप नहीं कर सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैक होल में लाइट नहीं होती है। एक्चुअली रीज़न ये है कि वो जो लाइट ब्लैक होल में होती है वो आपके आँखों तक इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि ब्लैक होल से कोई भी लाइट बचकर नहीं जा सकती। इसीलिए जब कोई लाइट ब्लैक होल से बचकर नहीं जा सकती तो वो आपके आँखों तक कैसे जा पाएगी। इसीलिए ब्लैक होल हमें ब्लैक दिखती है। ब्लैक होल अफेक्ट्स टाइम, ब्लैक होल टाइम को भी अफेक्ट करती है। देखो, ब्लैक होल का डेंसिटी इतना ज़्यादा होता है कि वो स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर देता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के सामने ट्रैवल कर रहा है तो टाइम को धीरे अनुभव करेगा। इसका मतलब ये है कि ब्लैक होल का टाइम दूसरे टाइम के मुताबिक धीरे चलता है। मान लीजिए कोई स्पेसशिप इवेंट होराइजन के दूर एक सेफ जगह पर ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है। उस टाइम स्पेसशिप की टाइम बाहर के टाइम के मुकाबले स्लो हो जाएगी और आप टाइम ट्रैवल कर पाओगे। कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना ये अमेजिंग बात। अगर आप एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाओ तो क्या हो। मान लीजिए आपका कोई दोस्त ब्लैक होल में गिर रहा है तो सबसे पहले उसे ऐसा फील होगा कि उसकी बॉडी एक स्प्रिंग या रबड़ की तरह हो गई है। मतलब वो स्ट्रेच फील करेगा। अगर कोई ब्लैक होल किसी भी चीज़ को अपने तरफ खींचती है तो सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उसके निचले हिस्से पे लगती है। बिल्कुल ऐसा ही आपके दोस्त के बॉडी के साथ भी होगा। जब वो नीचे गिर रहा होगा तो ब्लैक होल उसके पैर को किसी स्प्रिंग की तरह खींच रहा होगा। धीरे धीरे उसकी बॉडी इवेंट होराइजन तक मूव करेगी, लेकिन इस दौरान उसकी मूवमेंट फास्ट से स्लो हो जाएगी और ब्लैक होल के बाउंड्री लाइन पे उसकी स्पीड बहुत ही स्लो हो जाएगी। और जैसे जैसे आप उसके अंदर जाओगे आपके मॉलिक्यूल्स बिखरते जाएंगे और फाइनली आपकी डेथ हो जाएगी। लेकिन आपको एक बात जानना चाहिए, स्टीफन हॉकिंस ने ब्लैक होल के बारे में एक बात कही थी। उनकी थ्योरीज के मुताबिक ब्लैक होल रेडिएशन इमिट करता है। ब्लैक होल धीरे धीरे श्रिंक होता रहता है और एक दिन गायब हो जाता है। लेकिन क्या वो उन सारे मैटर्स के साथ गायब होता है जो उसने बिलियंस ऑफ ईयर्स में अपने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एब्जॉर्ब किया है। इस थ्योरी में स्टीफन हॉकिंस से भी वही सवाल पूछा गया था जो अभी आपके मन में आ रहा है कि अगर ब्लैक होल गायब हो जाएगा तो उन सारे मैटर्स का क्या होगा जो उसमें एब्जॉर्ब किया गया था। स्टीफन हॉकिंस के थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल जो कुछ भी एब्जॉर्ब किया रहता है वो रेडिएशन के फॉर्म में वापस एमिट हो जाता है। जैसे कि वो आपका दोस्त जिसका हमने एग्जांपल लिया था वो अंदर जाके फिर रेडिएशन के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। इस बात का भी पक्का सबूत नहीं है, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसका सही होने का दावा किया है। मान लो आपके पास कोई किताब है, उस किताब को पढ़ने से आप हमेशा बोर हो जाते हैं, इसीलिए आपने गुस्से में आकर उसे जला दिया। जलने के बाद वो राख बन जाएगा,
लेकिन उस बुक की इन्फॉर्मेशन का क्या होगा और उस नॉलेज का क्या हुआ? वो तो अभी भी एशेस के फॉर्म में मौजूद है, बस विजिबल और रीडेबल नहीं है। इस थ्योरी से ब्लैक होल का होना कुछ कुछ समझ में आता है। नेक्स्ट ये है कि हमारे अर्थ से नियरेस्ट ब्लैक होल कौन सा है और क्या वो धरती को निगल जाएगा? देखो, सिग्नस 1 नाम का एक ब्लैक होल है जो लगभग 6000 लाइट ईयर्स दूर है और उसकी मास सन से 600 टाइम्स ज़्यादा है, पर वो इतना दूर है कि अर्थ और सोलर सिस्टम पर उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट्स लाता रहता हूँ। लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।